जैसे मूव्स जो कि अब डब्ल्यूडब्ल्यूई में बैन है, या फिर सुपरस्टार अब वो मूव्स को परफॉर्म नहीं करते, तो कौन से वो मूव्स? तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ विवेक और आप देख रहे हो इसे टू हिंदी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले जो हमारा मूव है जो कि अब डब्ल्यूडब्ल्यूई में बैन है, वो है बकल बॉम्ब। अब बेसिकली आपने देखा होगा जो है सेथ रॉलिंस और भाई नाया जैक्स जैसे भाई सुपरस्टार जो है मूव्स को परफॉर्म करते थे बकल बॉम्ब को। तो बेसिकली जो है पावर बॉम्ब की तरह ही थी, लेकिन एक कुछ थोड़ा डिफरेंट तरह की होती थी। पावर बॉम्ब है ये उस जगह पे दी जाती थी जहाँ पर नॉर्मल पावर बॉम्ब नहीं दी जाती, या फिर बकल बॉम्ब पे दी जाती बैरिकेड या फिर रिंग एप्रॉन, तो वहाँ पे जो है इस पावर बॉम्ब का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन इसको जाकर के इस मूव को बैन कर दिया गया, क्योंकि भाई जो सुपरस्टार्स को है भाई कमर में भाई काफी ज्यादा भाई चोटें लग जाती थी बकल बॉम्ब के वजह से, इसलिए भाई इस मूव को भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बैन कर दिया था। तो अब जो अगला मूव में हमारा वो है पेडिग्री। इस मूव को भाई ट्रिपल एच परफॉर्म करते थे अपने फिनिशर के रूप में। तो भाई बेसिकली ये जो है पेडिग्री तो भाई आज भी चल रही है, यानी कि इसको बैन नहीं किया, लेकिन इसका देने का तरीका को बैन कर दिया गया। अब भाई ये जो है बेसिकली जो ट्रिपल एच भाई जो पहले जो पेडिग्री देते थे, तो वो जो है सुपरस्टार के हाथ को भाई लॉक करके जो है अपनी पेडिग्री को परफॉर्म करते थे। लेकिन अब जो है पेडिग्री देते हैं तो भाई सुपरस्टार के हाथ को भाई टच भी नहीं करते ट्रिपल एच, और भाई ऐसे ही पेडिग्री लग जाता है। तो भाई होता जब सुपरस्टार के भाई हैंड लॉक करते थे ट्रिपल एच, तो उनके हैंड पे भी बहुत ज्यादा प्रेशर आता था, और इसलिए भाई उनके हैंड को भी काफी ज्यादा चोटिल हो जाते थे। तो इसलिए भाई इसको जाके भाई देने का तरीका तेज कर दिया। अब भले सेट रोलिंग या फिर ट्रिपल एच दोनों ही पेडिग्री देते हैं, तो भाई दोनों ही जो है सुपरस्टार्स के भाई हाथ खुले रख के जो है अपनी पेडिग्री को परफॉर्म करते हैं। अब जो हमारा अगला मूव है वो है पंट किक। अभी पंट किक बेसिकली भाई द वाइपर, यानी कि जो हम द रैंडी ऑर्टन के नाम से जानते हैं, वो अपनी इस जो है पंट किक को फिनिशर मूव के रूप में यूज करते थे। और ये बेसिकली रैंडी ऑर्टन जब परफॉर्म करते थे जो सुपरस्टार आरकेओ से भी नहीं मानता था, लेकिन इस मूव को जो है बहुत ही जो शानदार तरीके से परफॉर्म करते थे रैंडी ऑर्टन, और जो है उसके फेस पे एक लात मारते थे, उससे भाई उसके फेस में भी काफी ज्यादा चोटें लग जाती थी। इसलिए भाई इस मूव को बैन कर दिया गया डब्ल्यूडब्ल्यूई। लेकिन जब भी अभी भी आपने कभी देखा होगा भाई रैंडी ऑर्टन भाई इस मूव को परफॉर्म करते, लेकिन आपने देखा होगा जब भी अब इस मूव को भाई रैंडी ऑर्टन परफॉर्म करते हैं वो परफॉर्म नहीं होता है, या फिर कुछ अलग तरीके से वो करते हैं। कर्ब स्टॉर्म। अब एक कर्ब स्टॉर्म भी जैसे सेट रोलिंग जो शील्ड से अलग हुए थे, तो जब ये जो है मूव सेट रोलिंग जो है इस्तेमाल करते थे अपने फिनिशर के रूप में कर्ब स्टॉर्म। और जो है इसको भी बैन कर दिया गया था भाई, लेकिन भाई जो है इसको भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई वाला ने बैन नहीं किया था, सेट रोलिंग्स ने भाई खुद ने ही इस मूव को छोड़ दिया, क्योंकि भाई इस मूव को वहाँ के बच्चों ने परफॉर्म कर दिया था और उनके काफी सारी चोटें लग गई थी। तो इसलिए भाई सेट रोलिंग ने फैसला किया कि अब इस मूव को छोड़ दूंगा और मैं दूसरा मूव करूंगा, और उन्होंने आगे जाकर भाई जो है ट्रिपल एच की पेडिग्री का इस्तेमाल किया। लेकिन भाई 2018 में वापस से इन्होंने भाई स्टम्प का इस्तेमाल किया, लेकिन उनका जो है देने का तरीका थोड़ा बदल गया। पहले की जो स्टम्प दी जाती थी वो काफी जो है ऊपर से दी जाती थी, लेकिन अब सेट रोलिंग भाई इसको काफी ज्यादा नीचे से परफॉर्म करते हैं, और भाई सुपरस्टार के जो है लात थोड़ी सी ऊपर ही रहती है। आपने भाई स्लो मोशन करके देखना कभी स्टॉम्प को, तो इसलिए भाई सेट रोलिंग अब इस मूव को वापस से परफॉर्म करने लग चुके हैं। मूव की तो वो है हेड शॉट। अब चेयर हेड शॉट, यानी कि जो आपने भाई पहले की डब्ल्यूडब्ल्यूई देखी होगी, तो उसमें आपने देखा होगा भाई जो सुपरस्टार्स भाई एक्सट्रीम रूल या फिर नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच होते थे, तो उसमें भाई सुपरस्टार इस मूव को तो भाई जरूर से ही परफॉर्म करते थे। ये नहीं किया था भाई कुछ फायदा ही नहीं था उस सुपरस्टार्स का। अब इसमें बेसिकली होता ये था कि जो चेयर्स होती थी वो सुपरस्टार के हेड पे मारते थे, तो इस मूव को ऐसे परफॉर्म करते थे पहले के, लेकिन इसको बाद में जाके भाई है बैन कर दिया गया डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से। मूव जो कि हाल ही में डब्ल्यूडब्ल्यूई में बैन है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे रेसल कंटेंट देखने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, बस थैंक यू।